चलिए आज हम लोग नाइन्थ का थर्ड क्लास करते हैं और आज हम लोग देखेंगे मोशन एंड रेस्ट का टॉपिक वेलोसिटी। डिस्टेंस हम लोग देख लिए, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, स्पीड देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कौन सा टॉपिक, वेलोसिटी। ठीक है, बढ़े आगे। वेलोसिटी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना प्लेस चेंज कर रहा है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, आइदर वे स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, आइदर वे स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा या सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है और उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो हाउ फास्ट दे आर मूविंग एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वी कॉल इट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी। किसके टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एंड व्हाट दिस यूनिट इज? मीटर पर सेकंड। And it is called vector quantity because having both the direction as well as magnitude. Displacement में क्या? जैसे displacement में direction भी था, magnitude भी था, क्योंकि this is the relation of displacement with time. That's why it is also called vector quantity. Then what is the formula for velocity? The formula for velocity is displacement by time. ठीक है, कंफर्म हो गया? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस करता है यानी स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस समय उसकी वेलोसिटी को या तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। कंफर्म? चलिए आगे देखते हैं। अब ये दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग करता है। उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। उसके वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो केसेस में हो सकता है। पहला केस जब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं हो। क्या हो सकता है? जब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं हो। और दूसरा है अगर उसका स्पीड कांस्टेंट हो तो डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है? ग्रेजुअली वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे अगर हम देखें कोई अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर उसका होता है ए से बी की ओर, ठीक है, अगर इस पाथ में अगर वो चल रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जिसमें उसका डायरेक्शन चेंज होगा उससे मैं उसके वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिफाइन है, लिख लेना इसको, फटाफट लिखिए इसको। सेकंड क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट of average velocity? Then what? When we need to find out the average velocity, okay, when object is traveling with constant velocity, किसके चलता है वो? यूनिफॉर्म रेट यानी कांस्टेंट रेट से चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वो भी कांस्टेंट रेट से। जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होता है तब हम लोग क्या निकालते हैं? उसका एवरेज वेलोसिटी। ये तो पता चल गया कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहे लेकिन वो फिक्स रेट से चेंज कर रहा हो, क्या कर रहा हो? फिक्स रेट से चेंज कर रहा हो, ठीक है, तो उस समय हम उसकी वेलोसिटी को एक वेलोसिटी का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी को हम निकालेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी और क्या चीज? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लेटर यू से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं? वी से यूज करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया v प्लस u बाय 2। देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डेफिनेशन? एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। कौन सी टॉपिक बात करेंगे? एक्सेलरेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। हाउ फास्ट और स्लो a moving object changes its velocity. It means the rate of the change in velocity is given in the term of acceleration, expressed by a term called acceleration. Then acceleration is equal to initial velocity minus subtracted from final velocity by time taken. It means final velocity minus initial velocity by time taken is equal to what? Acceleration. It means if acceleration is indicated by A, represented by letter A, final velocity is represented by B, and initial velocity is represented by U, and time is represented by T, then acceleration is equal to V minus U by T. Confirm हो गया फॉर्मूला? acceleration is equal to V minus U by T. Confirm है? Okay. अब देखते हैं हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी V माइनस U। ठीक है, V माइनस ये जो आप देख रहे हैं यहां से अगर हम लोग निकाले तो सबसे पहला हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा सबसे पहले AT इज इक्वल टू V माइनस U। फिर इसको अगर सॉल्व करें A बराबर हो जाएगा V माइनस U बाई T। अगर T की बात करें तो T बराबर होगा V माइनस U बाई A। ठीक है, अब इस दोनों की बात करें तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। अब ये हम लोग के पास दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन इज व्हाट? V माइनस U बाई T, यानी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गया ये हो गया V बराबर U प्लस U plus AT. This is the first equation of the motion. Okay. Then what will be the SI unit? Velocity का होता है velocity का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Then what is the SI unit of acceleration? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि if an object either increases or decreases its velocity equally in equal interval of time, या तो लगातार वो इंक्रीज करता है वेलोसिटी को तब हम लोग उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिटार्डेशन। इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड इफ इट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंफर्म हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अगर सेम रेट से चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म, अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When there is a non-uniform acceleration, then how can we say what is the acceleration? Because there is different acceleration in different interval of time. Then we can express it with the help of what? That is called नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान में रहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन, अगर वो घटा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को क्या आ गया? v बराबर u प्लस
at। क्या आ गया हम लोग को, v बराबर u प्लस at। अब और हम लोग देखते हैं हम लोग के पास और क्या आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए मैं बताता हूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। एंड देन व्हाट द एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2, याद होगा। और टाइम इज इक्वल टू t। नाउ यू कैन सॉल्व इट, s इज इक्वल टू ut प्लस vt बाई 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या चीज है हमारे पास, u, इसमें t भी है, v भी है, u भी है और a नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्या नहीं है, a नहीं है। अब a की जगह पे फॉर्मूला हमको याद होगा कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट a बराबर v माइनस u बाई टी, यानी t की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको t की जगह पे v माइनस, जैसे हम लोग को पता है यूज कर रहे हैं हम लोग v बराबर, ये आप देख रहे हैं a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाई टी, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस u बाई ए। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई ए। अब देखिए क्या हो जाता है हम लोग को, s बराबर, केस 1 हम लोगों ने कर लिया, पुट कर दिया यहाँ पे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देयर इज अनदर इक्वेशन। अब यहीं पे हम लोग बात करें, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड केस देख लिया हम लोग, ठीक है। थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग पुट कर देते हैं किसकी जगह पे, पुट t इज इक्वल टू v माइनस u बाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, t की जगह पर v माइनस u बाई a, और यहाँ पे अगर हम लोग ये पुट कर दे, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग आगे करके, ठीक है। अब ये तो पता चल गया, यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा एक और इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर सेम चीज रहेगा, अब देख लीजिए, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वी हैव v बराबर u प्लस at। हमारे पास क्या है, v बराबर u प्लस at, तो क्या हो जाएगा, s बराबर, अब देखिए यहाँ पे u, v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v की जगह पे पुट करेंगे u प्लस at अब बाई 2, और यहाँ पहले से हमारे पास क्या है, t। अब देख लीजिए s इज इक्वल टू 2u प्लस at बाई 2 इंटू t। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, देख दीजिए, अभी आ जाएगा हम लोग को s बराबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। इसको लिख सकते हैं s बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन, यानी नाउ ये है derive equation of motion मैथमेटिकली। इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा होता है, कंफर्म, तो लिख लीजिए फटाफट। अब हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं ये जो ग्राफ है आपका ये पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस का। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है इसकी वेलोसिटी? कांस्टेंट है। अगर हम बॉक्स के थ्रू देख ले, यहाँ पे अगर एक बॉक्स बना ले और यहाँ पे हम लोग इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डाटा रिप्रेजेंट कर दें, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। अगर मान के चलिए 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, कुछ 5 आपने इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली, लेकिन इसका टाइम जो होता है वो 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो देख लीजिए आप जरा गौर से। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब ये अलग अलग कंडीशन पे चेंज हो रहा है ना। अब मान के चलिए इसकी वेलोसिटी 5 थी, पहले सेकंड में, फिर 10 हो गई सेकंड में, है ना, फिर 15 हो गई थर्ड सेकंड में और 20 हो गया फोर्थ सेकंड में। ये हो गया क्या चीज, ये क्या हो गया इसका यूनिफॉर्म एसिलेशन इसमें हो गया। यहाँ पे एसिलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड, लगातार सेम रेट से करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रहा है तो देख लीजिए जरा, ये हो गया v और ये हो गया t। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये 20 था, 20 से 15 हो गया, 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, ठीक है, 5 से वो रेस्ट में आ गया। अब ये सेकंड इसका कौन सा था, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड और पांचवें सेकंड, यानी लगातार इसका जो है जाते जाते टाइम जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो 3 तरह का ग्राफ हम लोगों ने देखा, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड, ठीक है। अब ये कभी कभी वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल कैसे होता है वो भी हम लोग बताते हैं आपको, ये लिख लिया आपने, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके बार बार उसके डायग्राम को बना सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया आपको टाइम, यहाँ पे रख लिया आपने एक्स एक्सिस, इसको रख लिया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे रख लिया, ये ओरिजिन हो गया रेस्ट। अब इस तरीके से कुछ अगर ग्राफ जा रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, या ऐसे आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, है ना। तो ये जो ग्राफ आपका जो दिख रहा होता है, ये क्या है, ये है नॉन यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, ठीक है। अब इसका ऐसा लाइन होगा, ये हो गया कर्व लाइन। कौन सा लाइन हो गया इसका, कर्व लाइन। अब यहाँ 2 इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमको ये मिलता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में। जो उसका स्ट्रेट लाइन होता है वो हमको क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। और जो उसका एरिया होता है वो हमको किसका इंफॉर्मेशन देता है, किसका इंफॉर्मेशन देता है, वो डिस्प्लेसमेंट। area under the velocity graph gives the information about how much area is covered, how much displacement occur during the change in velocity per unit time, ठीक है। और एक क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, वो भी हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए आप इसको लिख लीजिए पहले कॉपी में, मैं इसको रफ करूंगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए इस ग्राफ को हम लोग देख ली गौर से। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये टाइम एक्सिस पर एक्स है और वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी। अगर यहाँ गौर से देखेंगे तो ओ से पी तक का जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। पी से क्यू तक किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट का। और क्यू से आर तक क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म। क्या है ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कॉन्स्टेंटली घट रहा था। और ओ से पी तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन क्यू से पी के बीच में ये बिल्कुल ना तो बढ़ रहा था ना तो घट रहा था। ये एक केस है। अब चलिए हम लोग एक केस देखते हैं, अब ग्राफिकली प्रूव करते हैं हम लोग।
इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या करके देखते हैं, ग्राफिकली प्रूव करके देखते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक ये टाइम एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, क्या है हमारा ये कौन सा एक्सिस, ये हमारा हो गया टाइम एक्सिस। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ मान लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity u meter per second and changes its velocity v meter per second at टाइम t सेकेंड। t सेकेंड में वो अपनी वेलोसिटी u से किस में कन्वर्ट कर ले होता है, v में कन्वर्ट कर ले, यानी वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी u से v में कन्वर्ट करने में कितना टाइम ले रहा होता है, t सेकेंड ले रहा होता है। अभी ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपका OA है, ठीक है, ये OA रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे, इनिशियल वेलोसिटी। अभी यहाँ से चला कहाँ पे, B पे, ठीक है। अभी B पे यहाँ पे टाइम लग गया, क्या लग गया, कि B पे टाइम लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। या तो आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, T1 यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये देख लीजिए, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ठीक है। इस चीज को देख और अच्छे से समझ आएंगे, यानी ये AB जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, AB क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनिशियल वेलोसिटी, यानी u को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, v को। a से कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, b तक जा रहा है, उसके बीच में उसका जो टाइमिंग है वो T1 से T2 के बीच में जो लग रहा है वो क्या है, टाइम है t। अब यहाँ पे b हो गया, a b, इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d, ये गलत है, ऐसा कर लीजिए आप लोग, इसको c और ये हो गया d, ये पॉइंट अलग अलग मान लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया ग्राफ जो याद रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया है ना, ये किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और ये किसको बता रहा होता है, एक्सेलरेशन को। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पर चेंजिंग वेलोसिटी क्या कर रहा है, पहले वेलोसिटी कितना था, एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं, पहले वेलोसिटी जो था वो क्या था, ये यानी AD इज इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या हो गया, अगर यहाँ से बात करें तो ये OA हो गया, यहाँ से बात करेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, इसका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, यानी ये एक्सेलरेशन जो होगा, ये ग्राफ एक्सेलरेशन जो शो कर रहा है v माइनस u बाई t, यानी ये एक्सेलरेशन शो हो रहा है, कौन सा लाइन शो कर रहा है, AB, AB किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को, जो बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, ग्राफ से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस AT, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा AT बराबर v माइनस u बाई t, ठीक है। लिख लिया, इसको लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हम लोग इसको न्यूमेरिकल नेक्स्ट अगले इसमें देखेंगे, अगले जो क्लासेस होगा उसमें। अभी हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए, अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत आसान, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर VT ग्राफ, जो ग्राफ के अंदर जो एरिया है वही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ABCD,
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ABCD जो है वो ट्रेपेजियम की तरह है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सा हो गया, AD प्लस BC, AD प्लस BC सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट क्या हो गया आपका T, यानी कि CD कह सकते हैं इसमें CD। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, दिख रहा है, तो यहाँ पे S बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाए AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट कर U को, BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को, और CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से पुट कर दीजिएगा आप, V बराबर U प्लस AD, तो हमारा क्या आ जाएगा, दिख रहा है, हमारा आ जाएगा S बराबर 1/2, ठीक है। उसके बाद तो पहले से हम लोग पढ़े हुए, U प्लस V के जगह पे क्या रखेंगे, U प्लस AT, इसको सॉल्व करेंगे तो S बराबर आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी चाहे तो इसमें निकाल के देख सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यही करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या कर देना, वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, है ना। तो ऐसे बराबर हो जाएगा, वही आ गया आपका, क्या हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करने से 1/2 U प्लस V इंटू T। अब यहाँ पे पुट कर देना आपको T बराबर V माइनस U/A, यही पुट करें तो S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U/A। अब इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A। इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तीनों अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली आप प्रूव कर लो, ग्राफिकली प्रूव हो गया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग का दो काम है, पहला कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सेकंड वेट करिए एक और आएगा, अभी हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं, मोशन इन आइदर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है, हम लोग फिर से वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और भी कुछ है जो हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्या जो फार्मूला लीनियर मोशन में यूज होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या वही फार्मूला आता है सर्कुलर मोशन में या नहीं। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम सबको मजा आता रहे आपको पढ़ाने में। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी, कॉपी में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू, कीप स्पेलिंग, बी हैप्पी,